अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद नाज़रीन करामी। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका और ताइवान ने चीन पर हमला करने का फ़ैसला कर लिया है। अमेरिका चीन कशीदगी के दरमियान अब एक और मुल्क ने चीन पर हमला करने का फ़ैसला किया है। उस मुल्क का नाम है जनूबी कोरिया। जनूबी कोरिया जो कि चीन का सबसे बड़ा दुश्मन तस्वुर किया जाता है। चीन और शुमाली कोरिया के अलाइंस के बाद जनूबी कोरिया के 6 ब्लैक ईगल तैयारे ताइवान में उतर गए। ताइपी ने मुकम्मल मालूमात शेयर करने से इनकार कर दिया। पूरी दुनिया में तहलका मच गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि चीन की जो कि तरक्की है उस सारी दुनिया उससे खौफ खाती है। चीन दिन ब दिन एक नए से नए हथियार बना रहा है और अपने दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि जो चीन से टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा। चीन ने अपना जो हिस्सा है ताइवान उसको छीनने का जब फैसला किया तो अमेरिका जैसे दुश्मन मुल्क चीन पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। चीन के चारों तरफ खतरा है, जिसमें जापान, भारत, अमेरिका और अब जनूबी कोरिया भी मैदान में उतर गया है। यूरो एशियन टाइम्स की तहलका खेज ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। यूरो एशियन टाइम्स के मुताबिक अमेरिका और चीन की कशीदगी के दरमियान 6 ब्लैक ईगल तैयारे ताइवान में उतर गए हैं और चीन पर हमला करने के लिए तैयार हो गए हैं। ताइपी ने मुकम्मल मालूमात शेयर करने से इनकार कर दिया है। लिबर्टी टाइम्स के मुताबिक जनूबी कोरिया की फ़ज़ाइया की ब्लैक ईगल ट्रेनर तैयारे को उड़ते हुए 18 अगस्त की सुबह T-50 के तौर पर देखा गया है और ये देखा गया है ज़ियांगगैंग डिस्ट्रिक्ट के 11 बजे करीब ये पहुंचे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो ज़ियांगगैंग का है। इस ग्रुप ने फ़िलिपाइन में परफॉर्मेंस ख़त्म कर दी थी और 4 घंटे के लिए लीओवर के लिए ताइवान चला गया था। कहा जा रहा है कि जनूबी कोरिया में जो इस तरह की एंट्री मारी है चीन के ख़िलाफ़, जो उसको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। काओशिंग बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा है, उस पर ईंधन भरने के बहाने के अलावा उन्होंने दोबारा उन तैयारों ने सियोल के लिए सफ़र किया है। लेकिन कहा जा रहा है कि चीन को वाज़ेह पैगाम था जनूबी कोरिया का कि वो ताइवान जंग में ना उतरे। लेकिन चीन एक सुपर पावर है, चीन किसी मुल्क से नहीं डरता। काओशिंग अस्करी माहिरीन के मुताबिक जनूबी कोरिया की टीम ने ईंधन भरने का इंतखाब आखिर ताइवान ही में क्यों किया, क्योंकि वो जानता है कि चीन इस वक्त शदीद गुस्से में है और चीन को अपनी ताकत दिखाने का यही मौका है। एक तो वो चीन के दुश्मन इसलिए भी हैं क्योंकि शुमाली कोरिया जो कि जनूबी कोरिया का एक हिस्सा के तौर पर 1950 में जो उनके दरमियान जंग हुई थी, तस्वुर किया जाता है उस जंग के बाद से अब तक दोनों मालिक आमने सामने हैं, जैसे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव है। इसी दौरान जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया भी एक ही मुल्क थे, उनके दरमियान भी तनाव है। जनूबी कोरिया को अमेरिका सपोर्ट करता है और शुमाली कोरिया को चीन सपोर्ट करता है। इसलिए शुमाली कोरिया ने अपनी मसल्स दिखाने के लिए, चीन को वाज़ेह पैगाम भेजने के लिए उसने 6 ब्लैक हॉग हेलीकॉप्टर जो है वो ताइवान में उतारे हैं ईंधन भरने के लिए, जो कि वो किसी और मुल्क में भी उतार सकता था, कि जापान में उतार सकता था, इवन के भारत में उतार सकता था, क्योंकि जनूबी कोरिया और भारत के रिलेशनशिप भी अच्छे हैं। ताहम ताइवान की फ़ौज ने बहुत सी तफसीलात फराहम करने से इनकार कर दिया और ये कहते हुए कि मुल्क के तमाम गैर मुल्की फ़ौजी तैयारों की स्टाफ और परवाज़ कानून के तहत शामिल है। इसके बावजूद सुबह सवेरे बड़ी तादाद में फ़ौजी और हवाबाजी के शौकीन हवारात हवाई अड्डे के इर्द गिर्द बेहतरीन नज़ारे वाले मकामात पर पहुँचे। उनमें जनूबी कोरियन और ताइवान फ़ौज भी शामिल थी। इसके अलावा जर्मन फ़ज़ाइया भी सितंबर में ताइवान के करीब उड़ान भरने का मंसूबा बना रही है और चीन को चारों तरफ से ना सिर्फ अमेरिका, ना सिर्फ भारत, ना सिर्फ जनूबी कोरिया, ना सिर्फ जापान
बल्कि पूरी दुनिया जिसमें यूरोप भी शामिल है वो भी चीन को घेरने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि ताइवान और चीन की जंग के अलावा इस दुनिया में यूक्रेन और रूस की जंग भी हो रही है, और इस जंगों से बचने के लिए और चीन को अपने मसरत दिखाने के लिए सारे मुल्क चीन के ख़िलाफ़ इकट्ठे खड़े हो गए हैं और ताइवान के हक़ में बोल रहे हैं। ना कि सिर्फ ताइवान के हक़ में बोल रहे हैं बल्कि अमली इक़दाम के तौर पर भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा वो बहरुल काहिल के इलाके में अपनी कसीर मुल्की तफवीज़ भी मुकम्मल करेंगे। और कहा जा रहा है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब जर्मन फ़ौजी तैयारों की सबसे बड़ी बैरून मुल्क तैनाती हो रही है ताइवान में, और ऑस्ट्रेलिया में मशक़ों में हिस्सा लेने के लिए लड़ाका तैयार बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी एक चीन का दुश्मन तस्वर किया जाता है, उसमें भी ये मशक़ें करने के लिए जर्मनी तैयार बैठा है। ब्लैक ईगल सेलिब्रेटिक टीम, जिससे बाज़ाब्ता तौर पर 53वें एयर डेमोस्ट्रेशन ग्रुप के नाम से जाना जाता है, 1967 में तश्कील दी गई थी। 1977 में मुनक़िदा हो गई थी, 1994 में दोबारा ज़िंदा हुई थी और 2007 में दोबारा मुनक़िदा हो गई थी। इसके अलावा 2009 में T-50B स्क्वाड्रन को दोबारा कायम किया गया था और स्क्वाड्रन को गोल्डन ईगल तैयारों की मौजूदा तकमील दी गई थी, जिसमें स्याह, पीले और सफ़ेद रंगों से मज़ीन फोर्सेस हैं। इसके अलावा रोकोफ एरोबेटिक टीम सूबा गैंगोन में मुकीम है और दुनिया भर में मुतअद्दिद एयर शो तकरीबात में शिरकत की और ब्लैक ईगल्स तैयारे उड़ते हैं। और T-50B के पायलट एयर डिस्प्ले के दौरान जनूबी कोरिया के सुपरसोनिक एडवांस जेट ट्रेनर और हल्के लड़ाका गोल्डन ईगल फैमिली को कोरिया स्पेस इंडस्ट्रीज T-50 तैयारों की और लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन के ताउन से तैयार किया गया है, जो कि एरोस्पेस, असलाह, दिफा, मालूमात, सिक्योरिटी और महारत रखने वाली एक अमेरिकी फिल्म है। इसके अलावा ब्लैक ईगल्स ने हाल ही में फिलिपाइन में एक एयर शो में शिरकत की थी। ब्लैक ईगल्स दुनिया के ख़तरनाक तैयारों में से एक है और ब्लैक ईगल्स अपने मसरत दिखाने के लिए चीन के ख़िलाफ़ तैयार बैठा है, इसलिए उन्होंने फ्यूल का बहाना बनाकर ताइवान में एंट्री मारी है। इसके अलावा मौसम ख़राबी की वजह से एरोबेटिक टीम कुछ मशक़ें नहीं कर सकती, जिनमें लूफ, मोड़ और बैरल रोल शामिल है। इसके अलावा क्यू योंग शिम के मुताबिक ब्लैक ईगल स्क्वाड्रन कमांडर रोकोफ इब्तदाई तौर पर मनसूबाबंदी की गई है और 24 फार्मेशनों और चालों में से सिर्फ 8 ही को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा F-50BH फाइटिंग ईगल तकरीबन 1 घंटे तवील सफ़र के बाद 4 एयर शो के अख्ताम से कबल एक दोस्ती की परवाज़ में ब्लैक ईगल के साथ शामिल हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।